हेलो बच्चों, वेलकम टू अमेजोन एकेडमी। अ वेरी हैप्पी लर्निंग सेशन बच्चों। आज का जो टॉपिक हमारे डिस्कशन का दैट इज़ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सो बच्चों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव पॉपुलरली कॉल्ड एएम वेव, तो ये एक बड़ा ही पॉपुलर सा टर्म है बच्चों कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, लेट अस सी व्हाट इज़ द लेसन स्ट्रक्चर। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाई इज़ इट नेसेसरी। देन वी विल बी गोइंग ऑन टू डिस्कशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव एंड ट्रांसमिशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो बच्चों, लेट अस सी व्हाई मॉड्यूलेशन इज़ नेसेसरी। तो बच्चों, जैसे कि हमें इस बात का आइडिया होना चाहिए कि हमारी जो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं उनको अगर हमें ट्रांसमिट करना है ओवर अ चैनल, तो उसमें बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ समस्या आ रही थी। तो क्या है वो प्रॉब्लम्स, लेट अस सी। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग वाज द साइज ऑफ एंटीना। तो बच्चों, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेट अस नो अबाउट इट। तो बच्चों, साइज ऑफ एंटीना में ये बोला जाता है कि जो साइज अगर यहाँ पे एंटीना का एल है, देन एल हैज़ टू बी एटलीस्ट, एल हैज़ टू बी इक्वल टू और ग्रेटर देन लैम्डा बाय 4, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द ईएम वेव इट इज़ ट्राइंग टू प्रोपोगेट। तो बच्चों, अगर हम सोचें, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 किलोहर्ट्ज़, ओके, एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड द लैम्डा ऑफ दिस वेव। तो बच्चों, लैम्डा का अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ सी अपॉन न्यू, तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 20 × 10⁻³ सो इफ़ दिस वैल्यू इज़ यहाँ पे आप 10⁻⁴ कैंसिल कर सकते हो, 3/2 × 10⁻⁴ विच कम्स आउट टू बी 1.5 × 10, सो 15 किलोमीटर आ रहा है बच्चों ये। एंड अगर हम लैम्डा बाय 4 भी निकालें तो भी बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि लेंथ जो है वो बच्चों यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 15/4 किलोमीटर होना चाहिए, विच इज़ यू नो अ वेरी लार्ज नंबर। 3.75 किलोमीटर से ज़्यादा की लेंथ का एंटीना इज़ नॉट सेंसिबल एट ऑल। तो बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम है और हमें लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को प्रोपोगेट करवाने में कोई और तरीका भी सोचना पड़ेगा। और भी इसमें दिक्कतें क्या आती है बच्चों, जैसे सेकंड प्रॉब्लम ये है दैट पावर ऑफ सिग्नल। तो बच्चों, पावर ऑफ सिग्नल में व्हाट इज सेड इज दैट जो पावर होता है बच्चों सिग्नल का, इट इज प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइड बाय लैम्डा का स्क्वायर। नाउ इफ दिस इज ट्रू एंड एल ओवर हियर स्टैंड्स फॉर अगेन द लेंथ ऑफ एंटीना और लैम्डा इज वेवलेंथ, so this is the length of antenna and lambda is wavelength। तो बच्चों, फिर से हम इससे सोच सकते हैं कि अगर हमें बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी वेव को प्रोपोगेट कराना है तो उसका लैम्डा बच्चों जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर लैम्डा ज़्यादा हो गया, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इन्वर्स ले रहे हैं, 1/λ² आ रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा पावर। एंड पावर ऑफ सिग्नल बहुत कम होने का मतलब है कि उसको आप अच्छे से प्रोपोगेट नहीं कर पाओगे, एंड देयरफॉर इट वोंट रियली सर्व एनी पर्पस फॉर अस टू यू नो propagate these kind of low frequency waves by normal methods। ऐसी बच्चों एक और कंसर्न रहता है यहाँ पे, दैट इज मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स। तो बच्चों, लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को जब ट्रैवल करवाया जाता है ओवर पर्टिकुलर चैनल्स, तो बच्चों लो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से बहुत सारे डिफरेंट ट्रांसमिटर्स के जो सिग्नल्स होते हैं वो मिक्स होने लग जाते हैं। और अगर वो मिक्स होने लग जाएंगे तो डिस्टॉर्शन होगा, और डिस्टॉर्शन होगा तो जब वो डिस्टॉर्टेड वेव पहुंचेगी तो उससे हमें इंफॉर्मेशन निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो बच्चों, ये तीन प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है नॉर्मल, अगर हम लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को फॉरवर्ड कराएं, उसको आगे बढ़ाएं चैनल के ऊपर। तो बच्चों, ये हमें इसलिए बोला जाता है कि मॉड्यूलेशन जो है दैट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, लेट अस सी। तो बच्चों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में द एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल। इसको बच्चों ऐसे समझते हैं हम कि लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल, हमारी जो वेव है, सिग्नल है, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो बच्चों, प्रॉब्लम हमें ये फेस हो रही थी कि लो फ्रीक्वेंसी में हम उसको ट्रैवल नहीं करवा सकते, तो हम क्या करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव लेते हैं हम, और उस हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में स्टोर कर देते हैं।
तो वो इन्फॉर्मेशन उसके एम्पलीट्यूड में आ जाती है। एंड वंस वी गेट द वेव ऑन द रिसीवर एंड देन वी एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। तो हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हाई फ्रीक्वेंसी का एडवांटेज मिल जाता है ड्यूरिंग ट्रैवल। तो बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको समझें तो कैसे ये हम इक्वेशंस के थ्रू भी रिलेट कर सकते हैं। तो सपोज बच्चों यहाँ पे हम बोल दें कि वाई सी जो है दैट इज़ द कैरियर वेव दैट इज़ ए सी साइन ओमेगा सी टी। और बच्चों यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन वेव है सपोज वाई एम इज़ ए एम साइन ओमेगा एम टी। तो बच्चों ये जो ओमेगा एम है दैट इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज़ लो एंड ओमेगा सी इज़ क्वाइट हाई। तो बच्चों यहाँ पे हम जो मॉड्यूलेटेड वेव बनाते हैं उसमें एम्पलीट्यूड के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो ये बन जाता है बच्चों ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी, right? So this converts into, we can take AC out, this will become 1 plus AM divided by AC sine omega mt into sine omega ct। बच्चों इस टर्म को यहाँ पे हम जो AM अपॉन AC है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है। तो बच्चों इसके टर्म्स में अगर हम आगे बढ़ें समझें कि कैसे किस तरह से जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसको प्रोपोगेट किया जाता है और क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है, तो लेट अस सी। तो बच्चों यहाँ पे ए सी इंटू 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी आ जाएगा। और इसको बच्चों हम लिख सकते हैं एक्सपैंड करके दैट ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ए सी इंटू म्यू साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। तो बच्चों ये जो टर्म है टू साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएं डिवाइड बाई टू इंटू टू करके, तो बच्चों टू साइन ए साइन बी होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसको अगर मैं ऐसे इसी फॉर्म में लिखूं तो ये जो y मॉड्यूलेटेड है वो देखते हैं बच्चों क्या आ जाएगा। वी कैन राइट दिस एज ए सी साइन ओमेगा सी टी, ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए सी बाई टू को बच्चों कुछ नहीं करते, अब हम एज इट इज लिख देते हैं। और जो बचा हुआ टर्म है दैट कम्स आउट टू बी साइन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, इनफैक्ट कॉस। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कॉस माइनस कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी, राइट। तो बच्चों ये जो फॉर्मेशन बन रहा है इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि थ्री फ्रीक्वेंसीज आर एग्जिस्टिंग। बच्चों यहाँ पे थ्री फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं, कौन कौन सी? ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो बच्चों इन दो फ्रीक्वेंसीज को, ये तो देखिए एक तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, यहाँ पे ये जो दो फ्रीक्वेंसीज मिल रही है ना बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं? साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। तो जो मॉड्यूलेटेड वेव है बच्चों उसमें ये तीन फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करती हैं जिसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा बच्चों इसको अगर हम थोड़ा और सोचें दैट इस तरह का फंक्शन आ गया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बन गया, हाउ डज द वेव फॉर्म लुक लाइक? तो बच्चों अगर मैं इसको ऐसे सोचूं दैट हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव जो होगी तो उसमें बच्चों अगर वेव फॉर्म ऐसा कुछ है, राइट, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम हो गया। और लो फ्रीक्वेंसी बच्चों इसमें हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि उसका वेव फॉर्म ऐसा कुछ होगा। तो बच्चों ये दोनों मिक्स होके कैसा दिखेंगे? सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो बच्चों यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्मेशन आ जाएगा। तो एक तरह से इन दोनों की ओवरलैपिंग हो जाएगी बच्चों। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो दैट दिस वेव फॉर्म इज बेसिकली सुपरपोज्ड ऑन दिस हाई फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म एंड दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। तो बच्चों ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जैसे मैंने आपको बताया, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज बताया, दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक जनरल सेंस ध्यान रखें यहाँ पे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे, और जब एग्जाम में मेंस में आता है सिर्फ और इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर देम, सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें बच्चों प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कैसे होता है, लेट अस गो थ्रू दैट एज वेल।
तो बच्चों यहाँ पे जो सिग्नल है, यही हमने इन्फॉर्मेशन सिग्नल पीछे भी माना है, AM sin ओमेगा टी। तो बच्चों इसमें हम कैरियर वेव को ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो सिग्नल बनता है उसको स्क्वायर लॉ डिवाइस में फीड किया जाता है ना बच्चों। स्क्वायर लॉ डिवाइस में आउटपुट वेव जो मिलती है हमें, उसको लेके, जैसे यहाँ पे बच्चों इसका फंक्शन लिखा है, तो जो भी एक्सटी हम फीड कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे पुट करके आउटपुट निकाल सकते हो। और बैंड पास फिल्टर्ड बच्चों एक ऐसा RC सर्किट बोल सकते हो जिसमें जिसके अराउंड ये सेंटर्ड होता है, उसके आसपास की फ्रीक्वेंसीज को ये कैच करके आउटपुट में देता है। तो बच्चों ये आसपास की फ्रीक्वेंसीज कौन सी हो गई, ओमेगा सी एंड दी 2 साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। तो उसका यूज़, उसका यहाँ पे यूटिलिटी ज़्यादा है, उसी को वो फिल्टर करके आगे फॉरवर्ड एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बनाता है। तो बच्चों ट्रांसमिशन से पहले इसी पूरी वेव को नहीं भेजा जाता है, इसको पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में भेज के फिर पावर एम्पलीफायर में भेजा जाता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में भेज के मॉड्यूलेटेड वेव बन गई। उसके बाद बच्चों उसको फिर से स्ट्रेंथ उसको दी जाती है, जिससे कि वो आराम से चैनल के थ्रू आप उसको आगे फॉरवर्ड कर पाओ। एंड दिस इज द ट्रांसमिटिंग एंटीना विच इज़ यूज्ड टू फॉरवर्ड दैट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव ओवर अ चैनल। तो बच्चों ये ध्यान रखना है हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, दिस इज हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। तो बच्चों लेट अस गो थ्रू अ क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो बच्चों यहाँ पे एक सिग्नल है 5 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का, और इसमें बच्चों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन उसमें किया गया है, और कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी बच्चों 2 मेगाहर्ट्ज़ है। सो वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रिजल्टेंट सिग्नल। ओके, तो बच्चों इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया है तो एक फ्रीक्वेंसी तो बच्चों हाई फ्रीक्वेंसी वेव की, दैट इज़ 2 मेगाहर्ट्ज़ तो है, ये तो फॉर श्योर होगी। और साथ में बच्चों 2 साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज भी आएंगी। तो साइड बैंड क्या होंगी बच्चों, 5 किलोहर्ट्ज़ है, दैट इज़ 5 × 10⁻³ ये 10⁻6 हो गया। तो मैं 2 मेगाहर्ट्ज़ को 2000 किलोहर्ट्ज़ भी बोल सकता हूँ। तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएंगी बच्चों, 2000 - 5 किलोहर्ट्ज़ and 2000 plus 5 kilohertz. So that will give you the three frequencies as 2000, 2005 and 1995. So this B option is the correct answer. इसी में बच्चों अगर हम एक और क्वेश्चन देखें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल दे रखा है आपको, और बच्चों यहाँ पे साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। तो अगर हम यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसीज देख पा रहे हैं, तो हमें पता है बड़ी फ्रीक्वेंसी जो बच्चों है वो ओमेगा सी है, और यहाँ पे बच्चों दैट इज़ 5.5 × 10⁵, और हमें किलो हर्ट्स में निकालना है। सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू हर्ट्स, राइट। सो वी कैन ऑल्सो से दैट ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी, और इसके लिए हम बाद में 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे अभी ये रेडियन पर सेकेंड है, और दूसरा जो फ्रीक्वेंसी है जो कि सिग्नल की होगी फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ 2.2 × 10⁴। तो बच्चों साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज कौन सी हो गई, फिर से दोनों का डिफरेंस। अब बच्चों दोनों का डिफरेंस करेंगे आप, तो इसको 5.5 को आप लिख सकते हो 55 × 10⁴, राइट। सो इफ़ यू जस्ट सब्ट्रैक्ट एंड ऐड, तो बच्चों साइड बैंड आ जाएगा हमारे पास 52.8 × 10⁴, एंड इफ़ यू जस्ट ऐड 55 विथ 2.2 तो आ जाएगा 57.2 × 10⁴। तो बच्चों इसमें हम बोल सकते हैं डिवाइड बाय 2 पाई करना है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स के लिए, तो ये बच्चों हम कर देंगे डिवाइड बाय 2 पाई × 10⁴, और दूसरा आ जाएगा बच्चों 57.2 डिवाइड बाय 2 पाई × 10⁴। नाउ सिंस इसको किलो हर्ट्स में चाहिए बच्चों, तो ये हम ये भी बोल सकते हैं किलो हर्ट्स में, दैट दिस विल बी, we just divide this by 2 at least, तो 26.4 अपॉन पाई, और 10⁻³ बच्चों चला जाएगा किलो हर्ट्स में, सो दिस विल बी 264 इंटू, एंड सिर्फ हम किलो हर्ट्स लिख देते हैं यहाँ पे। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 28.6, तो 286 अपॉन पाई किलो हर्ट्स। एंड इफ़ यू जस्ट गो थ्रू दी ऑप्शंस, तो बच्चों ये सारे ऑप्शंस सही नहीं लग रहा, बिकॉज यहाँ पे तो नंबर्स ही बहुत ऑकवर्ड, बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट 178 भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 90 के आसपास नंबर्स ही आएंगे। सो दैट मेक्स द आंसर इज ऑप्शन बी। तो बच्चा आई होप यू अंडरस्टूड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, यू लाइक द डिस्कशन। इसमें बच्चों प्लीज़ ध्यान रखिएगा जो हमने डिस्कशन किया मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज़ का, जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत डायरेक्ट आते हैं बच्चों कई बार, and we should be in a situation to get the answer of them quickly, and we should not try and make any mistake. So bachcho, happy learning to all of you. Thanks a lot, and all the very best. Bye bye.
For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.